जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है साथियों आप सभी का परीक्षा अड्डा में। साथियों आज मैं आपके लिए 2 दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है साथियों? ये किया है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए साथियों जानते हैं जयपुर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। साथियों जयपुर की स्थापना साल 1727 में अजमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने किया था। जयपुर को बनाने में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया था। किसका पालन किया गया था? वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया था। साथियों जयपुर शहर को 9 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में? 9 ब्लॉकों में। जयपुर शहर के चारों ओर से दीवारें और 7 दरवाजों से घेरा गया है। मतलब जयपुर शहर को चारों ओर से दीवारों एवं 7 दरवाजों से घेरा गया है। जयपुर को बनाने में करीब 4 साल लगे थे। कितने साल लगे थे साथियों? ये 4 साल लगे थे। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये तो आप सभी को पता होगा कि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। साल 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था, इसीलिए उस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला पॉइंट है साथियों, जयपुर को दूसरी काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी काशी कहा जाता है। जयपुर अपने वैभवपूर्ण इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? वैभवपूर्ण इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। किसकी राजधानी है साथियों? राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो ये है श्री भजनलाल शर्मा। कौन है? श्री भजनलाल शर्मा। जयपुर के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल साथियों, जैसे मेन जो है साथियों, जो प्रमुख हैं जयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल जो जैसे हो गया हवा महल, हो गया जंतर मंतर, नरसंहारगढ़ दुर्ग, सिटी पैलेस। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने लिया है साथियों? तो ये लिया है एम.एस. रामचंद्र राव ने। किसने लिया है? एम.एस. रामचंद्र राव ने। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एम.एस. रामचंद्र राव ने शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। साथियों न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन रह चुके हैं? एम.एस. रामचंद्र। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक या मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं। कौन किए हैं? एम.एस. रामचंद्र ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है विनोद कुमार गुप्ता। कौन है? विनोद कुमार गुप्ता। ये कब से कब है साथियों? तो ये है 5 दिसंबर 2000 से 7 मार्च 2003 तक। भारत के सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो साथियों ये है कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट को विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। किसको? इलाहाबाद हाई कोर्ट को विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का ओहदा मिला है, मतलब दर्जा दिया गया है। झारखंड को बिहार से अलग कर एक अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया था। साथियों झारखंड में नागपुरी और कुड़माली बोली बोली जाती। क्या बोली जाती है साथियों? नागपुरी और कुड़माली बोली जाती है। झारखंड में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य अपने बाघों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हारून लोगट को। किसको बनाया है? हारून लोगट को बनाया गया है। हाल ही में हारून लोगट को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ बातों को। दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत दक्षिण इंग्लैंड की वेल्स से हुई थी। कहां से हुई थी साथियों? दक्षिण इंग्लैंड की वेल्स से हुई थी।
जैसे आपको क्वेश्चन में, जैसे आप परीक्षा में पूछा जाए कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये साथी उसका सही जवाब क्या हुआ था, वेल्ड से हुई थी। ये कहाँ है, वेल्ड कहाँ पे है, ये है दक्षिण इंग्लैंड में। 1598 में एक कवि ने इसे बेल्चीरियम कहा था। क्रिकेट को क्या कहा था साथियों, बेल्चीरियम कहा था। बेल्चीरियम नाम से ही लगता है, मतलब बैट पकड़ने वाला, बेल्चीरियम। 17वीं शताब्दी के मध्य में क्रिकेट को एक पूर्ण विकसित खेल बनाया गया था। कब बनाया गया था साथियों, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि क्रिकेट को एक पूर्ण विकसित खेल कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 17वीं शताब्दी के मध्य तक। कब, 17वीं शताब्दी के मध्य तक क्रिकेट को एक पूर्ण विकसित खेल बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों ने क्रिकेट को भारतीय उपमहाद्वीप में लाया था। कौन लाया था साथियों, क्रिकेट को भारत में कौन लाया था साथियों, तो ये लाए थे यूरोपीय व्यापारियों ने। कब लाया था, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों ने क्रिकेट को भारतीय उपमहाद्वीप में लाया था। 1844 में टोरंटो में अमेरिका और कनाडा के बीच पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। 1877 में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला था। पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था साथियों, तो ये खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। फिर इसी से क्वेश्चन बनता है साथियों कि पहला टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब खेला गया था, 1877 में। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था, तो ये खेला था साथियों 25 जून 1932 में लॉर्ड्स में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, 1932 में लॉर्ड्स में खेला गया था। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में खेला था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहला विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। कब जीता था, 1983 में कपिल देव के कप्तानी में जीता था। 2011 में भारत ने फिर विश्व कप जीता था। उसके कप्तान कौन थे, तो ये थे MS धोनी। कौन थे, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में दूसरा बार विश्व कप भारत ने जीता था। वर्तमान में रोहित शर्मा तीनों प्रारूप भारतीय टीम के, मतलब तीनों प्रारूप में भारतीय टीम के कप्तान है। कौन है, रोहित शर्मा तीन प्रारूप में भारतीय टीम के कप्तान है। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है साथियों, तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। किसने, गिरिराज सिंह ने। हाल ही में गिरिराज सिंह ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विजियो नेक्स्ट के द्विभाषी वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक है। रक्षा मंत्री कौन है साथियों, ये है राजनाथ सिंह। हमारे भारत के रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, ये है अमित शाह। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। उर्वरक एवं रासायनिक और स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव। कौन है, अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य M सिंधिया है। परिवार वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है साथियों, तो यह है भूपेंद्र यादव। कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री कौन है, चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल हैं। चलिए साथियों बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है साथियों, ये किया गया है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। साथियों नगर वन योजना का उद्देश्य सरकार को पहले 100 दिनों में 100 शहरी वनों को मंजूरी देना था, लेकिन इससे 111 वनों को मंजूरी देकर उम्मीदों को पार कर दिया। नगर वन योजना साथियों 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जारी है। नगर वन योजना 2020 से लॉन्च किया गया था। कब से लॉन्च किया गया था, 2020 से। यह योजना जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक एकजुटता और सुधार के लिए शहरी हरियाली को बढ़ाती है। इसका लक्ष्य प्रदूषण, आवास और नुकसान जैसे पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है।
बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? किसके साथ मिलकर किया साथियों? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर इजी माई ट्रिप ने ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे किया है साथियों? तो ये किया है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। भारत ने हाल ही में यूएसए में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है एसपी धारकर को किया गया है। किसको? एसपी धारकर को किया गया है। तो एसपी धारकर को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एयर मार्शल एसपी धारकर को एक प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट को अगले उप वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना के जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो कहा जाता है सुब्रत मुखर्जी को कहा जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का नारा क्या है साथियों? छू आसमान को यश के साथ। क्या है? भारतीय वायुसेना का नारा छू आसमान को यश के साथ। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया एयरफोर्स था। क्या था साथियों? क्वेश्चन पूछेगा भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? तो ये था रॉयल इंडिया एयरफोर्स था। भारत का सबसे बड़ा वायु सेना स्टेशन तो ये है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन। क्या है? एयरफोर्स स्टेशन हिंडन है। भारत में कितने एयरफोर्स स्टेशन है? तो ये है साथियों 60। भारतीय वायुसेना में कितने कमांडर हैं? ये भी 7। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान तो ये है मारुत। विश्व में भारतीय वायुसेना का कौन सा नंबर है? तो ये है साथियों 7वीं नंबर। वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष तो ये है अर्जुन सिंह है। कौन है? अर्जुन सिंह है। भारत के प्रथम एयर मार्शल तो ये सुब्रत मुखर्जी है साथियों। कौन है? सुब्रत मुखर्जी, जो वायुसेना, जिसे वायुसेना का जनक भी कहा जाता है। वायुसेना को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? क्वेश्चन है साथियों, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं साथियों? तो ये बने हैं मध्य प्रदेश राज्य के। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली? तो ये कौन सा है? ये साथियों संख एयर। कौन सा है? संख एयर। भारत की नई एयरलाइंस संख एयर है जिसे विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संख एयर के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा। कौन है? श्रवण कुमार विश्वकर्मा। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब और तौर पर स्थापित करेगी। यह एयरलाइन अंतरराज्य और अंतरराजकीय दोनों मार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी। संख एयर योजना की शुरुआत लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में सेवाएं देने की है। संख एयर का मकसद सुरक्षा, स्थिरता और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यात्रियों को पूरी सेवा देना है। संख एयर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्चतम मानकों की सेवाएं देगी। और संख एयर से जुड़ी कुछ और बातें हैं साथियों, जैसे कि संख एयर के निदेशक के तौर पर अनुराग छावड़ा और कौशिक सेनगुप्ता भी हैं। संख एयर के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। संख एयर को 3 साल के लिए एक एनओसी मिल चुका है, मतलब नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए इसको मिल चुका है। संख एयर इंडिगो और स्पाइसजेट जैसे सस्ती उड़ानें सेवा देने वाली हवाई कंपनियों का मुकाबला करेगी। साथ ही आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथ ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।